जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आइए आज की हमारी कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी मेहमान आया। उसने राजा को एक बहुत ही कीमती और आलीशान पत्थर दिया। राजा उस पत्थर को देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान की मूर्ति का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और मूर्ति निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज मंदिर में भगवान की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिन के भीतर इस पत्थर से भगवान की मूर्ति तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के बाद मूर्ति का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई बार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के बाद मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर पत्थर पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कहकर वापस कराया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान की मूर्ति नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान की मूर्ति बनाने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार भी बन जाता। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका हल ढूंढने से पहले ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम 1-2 प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना ही छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ और प्रयास करने के बाद वह कार्य पूर्ण हो जाए या समस्या का समाधान निकल जाए। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच लें वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उससे हमें सफलता मिल जाए। दोस्तों, आप आज आधुनिक जीवन में जो सब चीज़ें देखते हैं या काम में लेते हैं वो सभी पहले प्रयास या कुछ ही प्रयासों में नहीं बने हैं। चाहे वो लाइट बल्ब हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो टीवी हो और वो सभी चीज़ें जिन्हें हम दिन भर में देखते हैं या काम में लेते हैं। जिन भी लोगों ने इन चीज़ों की खोज या आविष्कार किया है उन्होंने न जाने कितनी बार असफलताओं का मुँह देखा होगा और फिर भी प्रयास करते रहे, तब जाकर उन्हें सफलता मिली। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि थॉमस एडिसन कौन थे? वैसे तो उन्होंने अपने जीवन में बहुत से आविष्कार किए थे, पर उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध आविष्कार था लाइट बल्ब। क्या आपको पता है उन्होंने कितनी बार प्रयास करने के बाद इसे बनाया? दोस्तों, महान एडिसन बल्ब बनाने में 1000 बार असफल हुए। जी हाँ दोस्तों, 1000 बार, और आखिरकार उन्होंने बल्ब बना ही लिया। ज़रा सोचिए दोस्तों, क्या हम लोग 1000 बार किसी काम के लिए प्रयास करने की सोच भी सकते हैं? महान एडिसन ने अपनी कई आविष्कारों में बहुत बार असफलता पाई, पर कभी हिम्मत नहीं हारी और प्रयास करना कभी नहीं छोड़ा। उनके द्वारा कही गई एक बहुत ही अच्छी लाइन है, मैं असफल नहीं हुआ हूँ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। अभी हाल ही में 2019 में हुए एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने आखिरकार ये खिताब अपने नाम कर लिया। दोस्तों, इंग्लैंड को क्रिकेट का जनक कहा जाता है, लेकिन जब से एक दिवसीय वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है तब से 11 बार एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप में उसे हार का ही सामना करना पड़ा। लेकिन आखिरकार 12वें विश्व कप में उसने पूरी मेहनत की और खिताब अपने नाम किया। सोचो, अगर इंग्लैंड क्रिकेट टीम इतनी असफलताओं के बाद ये सोचकर प्रयास ही ना करती कि अब तक उन्हें जीत नहीं मिली तो आगे भी नहीं मिलेगी, तो क्या आज वो विश्व विजेता बन पाते? हम में से बहुत से लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और शुरुआती असफलताओं के बाद अपने बिजनेस को बंद करके फिर कभी प्रयास ही नहीं करते। असफल होने का डर उन्हें अगला प्रयास करने से रोकता है। हम में से बहुत से स्टूडेंट्स किसी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत मेहनत से करते हैं, लेकिन जब वो 3-4 बार प्रयास करने के बाद भी उस एग्ज़ाम को पास नहीं करते तो अंदर ही अंदर परेशान होने लगते हैं और कई बार तो वो एग्ज़ाम देना ही बंद कर देते हैं। सोचिए, शायद इस बार वो एग्ज़ाम में पास हो जाते या शायद नहीं भी होते, पर प्रयास ना करने की स्थिति में तो पक्का ही कभी भी उस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाएंगे।
और उनके सपने सपने ही बनकर रह जाएंगे। तो दोस्तों, प्रयास करना कभी ना छोड़ें और तब तक प्रयास करें जब तक कामयाब ना हो जाएं। कामयाबी पाने का एक ही रास्ता है, प्रयास करते रहना। ज़रूरी सिर्फ ये नहीं है कि आप कब कामयाब होते हैं, ज़रूरी ये है कि क्या आप तब तक प्रयास करते हैं जब तक कामयाब ना हो जाएं। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं तो भी अपने विचार ज़रूर बताएं कि आप क्या महसूस करते हैं और कैसे आप अपने अगले प्रयास की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और ऐसी ही शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरीज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद,